हाँ प्यार मगर किसी इंसान को कुछ भी लिखा हो पढ़ा मत, बट उस बच्चे को यदि तुम प्यार दोगे तो वो बहुत ब्यूटीफुल बीइंग में डेवलप होगा, चाहे वो अनपढ़ ही हो। उनको ये बेसिक फैक्ट नहीं समझ में आता है, बट ठीक है। ज्ञान में क्लैरिटी होगी ना तब ओपिनियंस फेड हो जाएंगे, समझे आप। तथ्य जब आएगा तब आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता है, फिर वो तथ्य है। तुम क्या सोचते हो, मुझे क्या मतलब है। जब कोई इंसान सोशल मीडिया पर अजीब तरीके से बोलता है, नए नए विचार रखता है, तो लोग उसे ट्रोल करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वही इंसान अपनी गहरी बातों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है, तो अचानक से लोग उसे जीनियस कहने लगते हैं। जब IITian बाबा पहली बार वायरल हुए तो लोग उन्हें पागल कहकर मजे लेने लगे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने समाज, रिश्तों और ह्यूमन साइकोलॉजी पर गहरी बातें करनी शुरू की, वैसे वैसे लोग उनकी बातों को सीरियसली लेने लगे। मतलब वही लोग जो कभी उन्हें ट्रोल कर रहे थे, अब उनके विचारों की तारीफ कर रहे हैं। ये सिर्फ एक उदाहरण है कि सोसाइटी किस तरह पहले नए विचारों को रिजेक्ट करती है और बाद में उन्हीं को अपना लेती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों समाज अक्सर नई सोच को पहले नकारता है और फिर वही सोच दुनिया को बदल देती है। क्या लोग सच में बदलाव से डरते हैं? क्या आप भी अपने अनोखे विचारों के लिए कभी गलत समझे गए हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके ही लिए है। वैसे तो ये सदियों से होता आया है। जब भी किसी ने दुनिया से अलग सोचने की कोशिश की, उसे पहले पागल कहा गया और बाद में जीनियस माना गया। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पहले रिजेक्ट कर दिया गया था। गैलीलियो जब बोले कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, तो उन्हें जेल में डाल दिया गया था। निकोला टेस्ला, जिनकी इन्वेंशंस आज इलेक्ट्रिसिटी और टेक्नोलॉजी की नींव हैं, उन्हें उनके समय में मैड साइंटिस्ट कहा जाता था। यहाँ तक कि चाणक्य, जिन्हें कभी राज दरबार से अपमानित कर निकाल दिया गया था, जिनकी बातें कभी उपहास का विषय थीं, आज भी उनकी शिक्षाएं नीति शास्त्र के रूप में पढ़ाई जाती हैं। इतिहास के अनगिनत पन्नों में ऐसी कई कहानियां छिपी हैं जो यह साबित करती हैं कि सच्चे ज्ञान की कीमत समाज भले देर से समझे, मगर उसे अनदेखा कभी नहीं कर सकता। लेकिन समाज ऐसा क्यों करता है? इसके पीछे कई कारण हैं। सोसाइटी को कंफर्ट जोन पसंद है। नई बातें, नए आइडियाज लोगों को डराते हैं। अगर कोई नया विचार पहले से चली आ रही सोच के खिलाफ जाता है, तो लोग उसे आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते। कई बार सोसाइटी इसलिए भी नए विचारों को नहीं मानती क्योंकि उन्हें लगता है कि पुरानी सोच गलत साबित हो सकती है। अगर ज्यादातर लोग किसी नए विचार को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो बाकी भी वही करने लगते हैं, बिना उस पर खुद सोच विचार किए। सोसाइटी को जो कॉमन लगता है वही नॉर्मल माना जाता है। लोगों को इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए। जब कोई नया आइडिया आता है तो उसका असर तुरंत नहीं दिखता, इसलिए सोसाइटी उसे अनरियल मान लेती है। लोग अक्सर विचार को उसके मेरिट पर नहीं, बल्कि उसे कहने वाले व्यक्ति के लुक्स, बैकग्राउंड या पर्सनैलिटी के आधार पर जज करते हैं। अगर कोई साधारण या एक्सेंट्रिक दिखने वाला इंसान रेवोल्यूशनरी बातें कहता है, तो सोसाइटी उसे गंभीरता से नहीं लेती, भले ही उसकी बात कितनी ही गहरी क्यों ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही रिजेक्शन आगे चलकर रिकॉग्निशन में बदलता है। जब समय के साथ ये अनोखे आइडियाज सच साबित होते हैं, तो वही सवाल उठाने वाले लोग तारीफ करते नहीं थकते। यही साइकिल बार बार दोहराई जाती है। एलन मस्क को ही देख लीजिए। जब उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स और स्पेस ट्रैवल की बात की, तो उन्हें अनरियलिस्टिक ड्रीमर कहा गया। लेकिन आज टेस्ला और स्पेसएक्स उनकी सोच की ताकत का सिंबल हैं। जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, लोग डाउट करेंगे, सवाल उठाएंगे और आपको गलत ठहराने की कोशिश करेंगे। लेकिन जीनियस होने का मतलब ही यही है, वो देखना जो बाकी नहीं देख सकते। इसका मतलब है अपने बिलीफ पर टिके रहना, भले ही लोग उसे नकारें। और ये बात सिर्फ बड़े इन्वेंटर्स या साइंटिस्ट्स की नहीं है, ये बात आपकी और मेरी जिंदगी पर भी लागू होती है। तो अगर आज आपको लोग गलत कह रहे हैं, आपको समझ नहीं रहे, तो परेशान मत होइए। जो समय से आगे सोचते हैं, उन्हें दुनिया देर से ही समझती है। अगर आपकी सोच अनोखी है, सबसे अलग है और आप समय से पहले पैदा हुए हैं, तो शायद कारण समाज की दिशा को बदलना ही रहा होगा। लेकिन ऐसा तो मैं सोचती हूँ। आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगली बार जब किसी को उसकी राह पर अकेले चलते हुए देखें, तो चाहे हौसला न बढ़ाएं, सपोर्ट भी न करें, पर कम से कम उसका मजाक कभी भी न बनाएं।